गुड इवनिंग अंशु जी। वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, विजुअल डिस्ट्रैक्शन रहता है। चलिए, आप आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ। Yes, ma'am. Okay. In today's session, I'm going to take up reading comprehension. Please write down reading comprehension. Right? So, here I have selected two passages for you. This is passage 1 and this is passage 2. So, we will be learning various strategies of doing reading comprehension in the exam using these two passages. मैं इंग्लिश में भी बोलूँगी क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, आपको कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। पर जब मैं समझाऊँगी तो मैं हिंदी में बोलूँगी सो दैट कि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, एक मिनट दीजिए, नीलिमा जी ज्वाइन कर रही हैं। तो ये दो पैसेजेस हैं जो हम आज करेंगे। आपके एग्ज़ाम में आपको मॉडरेट लेंथ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आएंगे, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक बहुत अच्छा चांस आपके पास रहता है मार्क्स सिक्योर करने का, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते ही हैं किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेजेस सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी आ जाती है और आपको प्रैक्टिस आप करते हैं तो ये 5 मार्क्स आप बहुत आराम से बना लेते हैं। तो आज मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आपको कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे फास्ट और एक्यूरेट तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व किया जाए, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बात याद रखिए, जब मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा दिया जिस दिन से, मतलब आज से, उसके बाद हर 5 दिन में आप लोग 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चाहे वो आप ऑनलाइन करें, चाहे आपके पास में कोई बुक है उसकी हेल्प से करें। मैं आपके साथ में कुछ ऑनलाइन वेबसाइट शेयर कर दूंगी, उनकी लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप उस पर जा कर के पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं। पर आप लोगों को पैसेजेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रैटेजी समझ लेने से काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी समझने से। ठीक है, यहाँ पर मैंने 7 स्ट्रैटेजीज़ पिक करी हैं आपके लिए। थोड़ा मैं स्क्रीन थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट कि आप लोग को क्लियरली दिखे। ठीक है, अब हम एक एक करके ये 7 स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं ये स्ट्रैटेजीज़ बताऊं, एक बार मैं आपको फिर से ये पैसेज दिखाती हूँ। ठीक है, ये पैसेज 1 है। ठीक है, अब जब भी कोई पैसेज आपके एग्ज़ाम में आए तो क्या करना है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं एस्पिरेंट्स, वो सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं पैसेज को। ठीक है, वो नहीं करना है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आप जैसे ही कोई पैसेज हो उसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस पे एक नज़र डालेंगे। यू विल क्विकली ग्लैंस थ्रू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे कि ये पैसेज अभी हमने पढ़ा नहीं ना, आपके सामने मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में ये पैसेज आया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि क्वेश्चन क्या क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज़ टू करके। अच्छा ठीक है, उसके ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन फटाफट देख लेना। उसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओल्ड वर्ल्ड वैल्यूज़, तो ये टर्म याद रख लेनी दिमाग में। अच्छा, एक ओल्ड वर्ड वाला क्वेश्चन है। फिर देखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथर्स डिस्कशन ऑफ रेगुलेटिंग चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट प्रोबेबली रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग रेफरी। ऐसे ऐसे करके सबसे पहले सारे क्वेश्चंस पे एक नज़र डाल लेनी है। जानते हैं उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करोगे तो जहाँ पर
जहाँ पैसेज में जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है उसको ज़रा ध्यान से पढ़ोगे और आंसर ढूंढ लोगे, ठीक है। ढूंढ के साथ में आंसर करते हुए चलोगे, ऑप्शन ऑप्ट करते हुए चलोगे, ठीक है। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या आपने सीखी कि सीधा पैसेज को पढ़ना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस पे नज़र डाल लेनी है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, हम कहते हैं एक, प्लीज़ आपका ऑडियो टर्न ऑफ करिएगा। नेक्स्ट इज देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड स्किम करना, ठीक है। पैसेज से स्किम करना। स्किमिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है फटाफट पढ़ें या जो है आप सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ें। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं बोलूँ कि यू हैव टू स्किम थ्रू द पैसेज, ये वर्ड है ना स्किम, SKIM, स्किम। स्किम करने का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, स्किमिंग मीन्स टू रीड बाय ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? सिर्फ आपको पढ़ते चलना है, बट फोकस किस पे करना है, जो इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट सिर्फ वो है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आई बात आप लोग को? ये चीज़ समझ में आई? ये जिनका ऑडियो चल रहा है, ये ऑडियो किसका ऑन है? प्लीज टर्न ऑफ द ऑडियो। चेतना ऑडियो ऑफ कर लें। चेतना जी ऑडियो टर्न ऑफ करिए। देखिए इस तरीके से डिस्टरबेंस होते हैं, प्लीज़ आप ये चीज़ें अवॉइड करिए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ में अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, निर्मला सीतारमन सेकेंड बजट इज़ नॉट अ स्पेंड एंड स्टिमुलेट एक्सरसाइज despite the fact that it has overrun the 3.3% target on fiscal deficit by as much as 0.5 percentage point. Nor is it a feel-good budget, even accounting for the new tax regime for personal income tax with lower rates. ठीक है। अब इस वाले में क्या है, इस पैसेज में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं कि ये बजट है, सेकेंड बजट है, निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया है, ये स्पेंड एंड स्टिमुलेट बजट नहीं है, ना ही ये फील गुड बजट है, 3.3% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ पढ़ी नहीं, बट आपका फोकस किस पे रखना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस रखना है, ठीक है। जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, उनको फोकस नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, स्किमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं आपको पैसेज करवाऊंगी, प्रैक्टिस पैसेजेस, तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी 15 मिनट पहले मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, सो दैट कि 5 बजे डॉट क्लास शुरू हो जाए और किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन करिए। बार बार वापस से शुरू कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पंक्चुअलिटी इज़ अ मस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया जा रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो अभी फर्स्ट पार्ट है वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे स्पीड और एक्यूरेसी से आप पैसेज सॉल्व कर पाएँ और पूरे के पूरे मार्क्स, 5 का है तो 5 मार्क्स सिक्योर कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस पार्ट में हम जाएंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की है कि सीधा पैसेज नहीं पढ़ना शुरू करना है, एक नज़र क्वेश्चंस पे डालनी है और याद रखने की कोशिश करनी है
की फ्रेजेस एंड वर्ड्स उन क्वेश्चंस के, सो दैट कि जैसे ही वो पैसेज में दिखें आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि वहाँ से मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताई स्किमिंग। स्किमिंग क्या होती है? स्किम, जब हम किसी पैसेज से या टेक्स्ट के थ्रू स्किम करते हैं तो हम फास्ट पढ़ते हैं और फोकस रखते हैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। ठीक है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लेते हैं कि मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल दिया जो इस चीज़ के बारे में है कि कोविड के दौरान कितने % एडल्ट्स डिप्रेशन में गए। ठीक है। मैंने आपको एक आर्टिकल दिया और मैंने आपको बोला कि ये आर्टिकल है कि कोविड टाइम में मेंटल हेल्थ लोगों की कैसे अफेक्ट हुई, और मैंने बोला इस आर्टिकल, मान लेते हैं कि वो 10 पैराग्राफ का आर्टिकल है, और मैंने क्वेश्चन बोला कि इस आर्टिकल को पढ़ के मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वो ये कि कितने % एडल्ट इंडिया के डिप्रेशन में गए कोविड टाइम्स में। तो आप क्या करोगे? आप वो पढ़ोगे ज़रूर, बट आप क्यों पढ़ रहे हो? आप एक स्पेसिफिक पर्पस से पढ़ रहे हो, टारगेट से पढ़ रहे हो। टारगेट क्या है? उस क्वेश्चन का जवाब निकालना। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना पैसेज में से। तो फोकस कहाँ पर करोगे? फोकस करोगे जहाँ पर इस चीज़ का आंसर होगा कि कितने % इंडियंस जो हैं डिप्रेशन में गए कोविड टाइम्स में। समझ में आया? तो ये पूरा जो स्ट्रैटेजी स्किमिंग की है कि फटाफट पढ़ना और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना। ठीक है। ये समझ में आया है सबको या नहीं आया है? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे कि अभी तो देखो आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं, कोई पेन एंड पेपर एग्ज़ाम्स तो है नहीं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला है। ठीक है। अगर कभी एग्ज़ाम में आपको कोई फैक्ट या फिगर नज़र आते हैं तो कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो उनको याद करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये दिमाग में रख लें, ये फिगर दिमाग में रख लें, ये डेटा दिमाग में रख लें, ये परसेंटेज दिमाग में रख लें। वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेन एंड पेपर एक सिस्टम का एग्ज़ाम है तो उसमें तो अंडरलाइन कर लो। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो और वो चीज़, वो फिगर या वो परसेंटेज दिख रही है तो उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है। और अगर नहीं है तो फटाफट उसके बियॉन्ड पढ़ना शुरू करो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो आप हमेशा देख सकते हो, यू कैन गो बैक टू दैट सेक्शन। ठीक है। फिर है अब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है, एक बोलते हैं हम ट्रांजिशन वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। या हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है। किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ मैं? ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में, या लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं उनको। ट्रांजिशन वर्ड्स को ही लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो जहाँ पर भी ये लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये लिंकिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में मूव करने में मदद करते हैं। ये एक ब्रिज की तरह होते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है, तो अगर ब्रिज होगा तो आप क्या करोगे? उस ब्रिज पे चढ़ के एक साइड से दूसरी साइड पे जाओगे, कूद के जाना नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही एक पैराग्राफ में लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको एक सेंटेंस, जो इन्फॉर्मेशन को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में लेके जाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो इस वाले पैराग्राफ में, फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेटमेंट। ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल जो है ये एक लिंकिंग वर्ड है। जैसे मैं यहाँ पर ना आपको एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे कि शी इज़ इंटेलिजेंट। ओके। और दूसरा है शी इज़ हार्ड वर्किंग। ये दो मैंने सेंटेंसेस ले लिए, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ हार्ड वर्किंग। ठीक है। अब अगर मुझे इनको, तो ये दोनों सेंटेंसेस देखो, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, जुड़े ही नहीं है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई कनेक्शन ही, कोई फ्लो ही नहीं है। अब अगर इनको जोड़ना है, एक ब्रिज जैसा बनाना है, तो लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। कैसे? ठीक है। शी इज़ इंटेलिजेंट
मोर ओवर शी इज हार्ड वर्किंग एज वेल। तो ये जो वर्ड है ना यहाँ मोर ओवर, इसने क्या किया, एक ब्रिज, एक ग्लू की तरह काम किया। इसको यहाँ से अब क्या हुआ, इस सेंटेंस से इस सेंटेंस तक का मूवमेंट में एक फ्लो आ गया, है ना। तो जहाँ पर भी आपके पैराग्राफ में जहाँ पर लिंकिंग वर्ड्स दिखें, वहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है और चांसेस होता है कि वहाँ से क्वेश्चंस हो। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैं इसको और इस चीज़ पे फोकस करूँगी। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ड्स या ट्रांजिशन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में इंफॉर्मेशन को फ्लो करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिखाया, मोर ओवर, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली, लास्टली, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। बहुत नहीं भी समझ में आए तो टेंशन मत लीजिए अभी, ठीक है। उसके बाद है, ये तो पंचुएशन से रिलेटेड है। पंचुएशन में जब आपको बाद में पढ़ाऊंगी तो मैं इस चीज़ पे फोकस करवाऊंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, वोकैबलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। होता क्या है कि ज़्यादातर पैसेजेस में से एक क्वेश्चन वोकैबलरी का रहता है, ठीक है। वो किस तरीके से रहता है, वो इस तरीके से रहता है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ और फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिनोनिमस टू या एंटोनिम ऑफ करके एक वर्ड दे दिया होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, कि वर्ड ऐसे पूछा है, इस तरीके से पूछा है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज which is एंटोनिम ऑफ मोबाइल, ठीक है। इस तरीके से अब एंटोनिम का क्या मतलब होता है, एंटोनिम का मतलब होता है वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। वर्ड्स दैट मीन ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, राइट। और फिर दूसरा जो वर्ड है वो सिनोनिम है। सिनोनिम का क्या मतलब होता है, सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग। और एंटोनिम का क्या मतलब हुआ, ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग। ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए, कोई वर्ड दिया जाए और पूछा जाए वो वर्ड पैसेज में जो मोबाइल का सिनोनिम है, मतलब जिसका मीनिंग सेम है, तो मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, जिसको हम ऑन द मूव, चलते फिरते भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, मूवेबल हो सकता है ना, इस तरीके से। तो अगर पैसेज में मूवेबल वर्ड है तो आप उसको पैसेज से निकाल करके लिख लोगे। और आपका क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो 4 वर्ड दिए होंगे, तो पैराग्राफ में वो 4 वर्ड देखो और उसमें से देख लो कि कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है। और सिनोनिम का मतलब होता है, सिनोनिम सिमिलर, एंटोनिम हुआ ऑपोजिट। तो मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, है ना, स्टैटिक। तो अगर पैसेज में कहीं स्टैटिक वर्ड यूज़ किया है, यानी कि वही है मोबाइल का ऑपोजिट है, उसको निकाल करके आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे जहाँ पर कि स्टैटिक दिया हुआ है ना। तो वोकैबलरी का एक क्वेश्चन आता है, इसलिए जब आप पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को देखोगे तो वोकैबलरी वाला ध्यान से देख लेना, उस वर्ड को याद रख लेना दिमाग में कि अच्छा ये वर्ड है और इस वर्ड का सिनोनिम पूछा है या इस वर्ड का एंटोनिम पूछा है। और जब पैसेज पढ़ना शुरू करोगे तो उस टाइम पर जहाँ पर भी उस वर्ड का सिनोनिम अगर पूछा है तो सिनोनिम आए तो उसको ध्यान में रख करके वहीं पर ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। समझ में आया आपको मैं क्या बता रही हूँ? यस मैम। ठीक है, आपने वोकैबलरी वाला क्वेश्चन उसी टाइम पे कर लेना है, ठीक है। जैसे याद रख लेना है दिमाग में कि अच्छा ये वर्ड है और पैसेज में से इसका सिनोनिम देखना है, या ये वर्ड है और पैसेज में से इसका एंटोनिम देखना है। और जब आप पढ़ोगे
तो ध्यान रखना जहाँ पर कहीं पर सिनोनिम या कहीं पर एंटोनिम अटका तो वहीं पर ही उसको ध्यान दे करके देख लेना है ऑप्शन में वो दिया हुआ है या नहीं, और अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो फटाफट से उसको उस ऑप्शन को कर लेना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, है, ma'am. नेक्स्ट है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक दिन अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने जल्दी इसलिए स्टार्ट करवा दिया है क्योंकि ये एक बार में करने वाला टॉपिक नहीं है, इसको बीच बीच में उठाते रहना पड़ेगा। 2 टॉपिक ग्रामर के लिए, फिर एक दिन रीडिंग पैसेज उठाया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस मुझे आपको देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं। वो कैसे क्वेश्चन, वो साफ साफ पैराग्राफ में लिखा होगा, पैसेज में लिखा होगा, वही आपको को उसी को ही पढ़ के समझ के आंसर कर देना है। कभी कभी क्या होता है, वो चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं की होती है पैसेज में, आपको समझ करके फिर आंसर करना होता है। तो वो तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको हर पैराग्राफ का मेन आइडिया समझ में नहीं आएगा और पूरा पैसेज ओवरऑल समझ में नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, वो हर एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये जानते हो प्रॉब्लम कब आती है आप लोग को, अगर आपको रीडिंग की आदत नहीं है, दूसरा अगर वोकैबुलरी कमज़ोर है, तीसरा अगर जैसे अगर इंग्लिश रीडिंग की आदत नहीं है ना तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वोकैबुलरी कमज़ोर है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि अब 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए तो उनको आंसर तो देने ही है, 4 ऑप्शन है, तो वो हर एक लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में या तो टाइम बहुत वेस्ट होता है या फिर उनका वो छूट ही जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो आप लोग को क्या करना है, हर लाइन का मीनिंग समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। ये पैराग्राफ, ये पैसेज आपको इसलिए नहीं दिए होते हैं कि आपको पूरा पैसेज लाइन बाय लाइन समझ में आए, नहीं। पैसेज का एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो स्पेसिफिक पर्पस है कि जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं का आंसर पैसेज से ढूंढ के निकालिए। इसमें आप ये करने के लिए अगर आपको हर पैराग्राफ का मोटा मोटा आइडिया, मेन पॉइंट भी समझ में आ जाएगा तो भी आप आंसर्स कर लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ रही है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन या सजेशन निकल के आ रहा है वो ये है कि हर लाइन टू लाइन समझने की कोशिश मत करिए। अगर किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी मीनिंग समझने में टाइम वेस्ट मत करिए, पैराग्राफ में आगे बढ़िए। ठीक है, क्या करते हैं, जब पैराग्राफ में 2-4 लाइन और आगे बढ़ते हैं तो ओवरऑल आइडिया समझ में आ जाता है पैराग्राफ का। अगर एज इट इज़ हर लाइन समझ में ना भी आए तो उस पर टाइम मत वेस्ट करिए। ठीक है, तो ये है आपका मेन जिस्ट। अब इसमें लिखा हुआ है रीड फर्स्ट एंड देन आंसर। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसेज पढ़ना शुरू करना है और फिर आंसर करना है। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने एक रीडिंग एटलीस्ट पैसेज की लगा ली, ठीक है, उसके बाद अब आपने आंसर करना शुरू कर दिया। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। अब उनको फर्स्ट पैराग्राफ में उनको लगता है कि ये आंसर हो सकता है, वो वहीं पर ही जाके ऑप्शन मार्क कर देते हैं। फिर बाद में वो जब पैसेज को और पढ़ते हैं तो उनको लगता है अरे आंसर तो यहाँ था। उस चक्कर में फिर उनके पास वो ऑप्शन नहीं रहता कि वापस जाके सही करें। ऑनलाइन में तो इतना टाइम ही नहीं रहता है कि यू कैन गो बैक टू दैट क्वेश्चन एंड रेक्टिफाई इट। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन उसी टाइम पे कर दीजिए जिस टाइम पे वो आपको पैसेज में वो वर्ड दिख जाए, और एक बार पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में फिर फटाफट अपने क्वेश्चंस करते चलिए। आपको याद रहेगा ही कि अच्छा इससे रिलेटेड यहाँ पर है, फटाफट इसको मार्क कर लिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको मोटी स्ट्रैटेजीज बताई हैं। ठीक है, इस यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन है कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई, या आप फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? नो मैम। बहुत कम रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में?
मैम समझ में आ गया है जो अभी आपने बताया। ठीक है, ठीक है। 11 एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे एक और चीज़ बताइए, अब मैं प्रैक्टिस आपकी करवाने वाली हूँ। एक और क्वेश्चन का आंसर करिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने का एक्सपीरियंस है, किए हैं आपने, डिफ़िकल्ट लगते यस हैं? मैम, बहुत हाँ, यस मैम, बहुत से एग्जाम्स में किए हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। लिखते हैं ना डिफ़िकल्ट। अब कभी यस सोचा कि मैम। क्यों डिफ़िकल्ट लगते हैं? आज मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करवाया ना आप लोग को, आज से आपको यस दो मैम। चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है? जब यस तक मैम, आपने जो ये बताया मुझे, जो हम लोगों को गलती यही होती थी कि हम लोग डायरेक्ट, मतलब मैं स्पेशली मैं हम्म, डायरेक्ट पैसेज रीड करने लगती थी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे जाती थी। हाँ, तो ये तो फर्स्ट गलती मैं करती थी। और आप एक और ये गलती जो होती होगी वो ये होता होगा कि कोई वर्ड नया मिलता होता होता होगा तो रुक जाते हैं वहाँ, सोचते हैं इसका मीनिंग क्या है। अगर वो यस वर्ड, मैम, ये हाँ, होता है। अगर उस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया तो लगता है कि इस लाइन का तो मीनिंग ही समझ में नहीं आया, तो पैराग्राफ ही समझ में नहीं आएगा, है ना? यस मैम, ऐसा ये नहीं कर, होता है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि जिस वर्ड पे आप अटक के टाइम वेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उस पूरे पैराग्राफ से ही कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्यों वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है या नहीं? यस मैम। समझ रहे हैं? ये आप जो पैसेज पढ़ रहे हैं वो कोई अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो एक टारगेट है, एक मिशन है। वो क्या है? वो 5 क्वेश्चन का सही ऑप्शन निकालना, ठीक है? उसी टारगेट से ही अब पैसेज को पढ़ना है, इसीलिए स्किमिंग करनी है, ठीक है? फोकस सिर्फ उन एरियाज पे करना है जहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है? अब हम आज से आप लोगों को 2 चीज़ें करनी शुरू करनी है। आप लोग सेपरेट ग्रामर का रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता अभी, ठीक है? एक क्लास जिस दिन मैं आपकी प्रैक्टिस लूँगी, टॉपिक्स जो पढ़ा दिए हैं उस दिन मैं आप लोगों से ये पूछने वाली हूँ। आप लोग क्या करिए, आप लोग एक छोटा सा रजिस्टर बना लीजिए ग्रामर का, सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस का के लिए, क्योंकि ग्रामर की खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? उसमें से आज से ही, आज है 17 दिसंबर, आज से ही आप लोग वोकैबलरी पे काम करना शुरू करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वोकैबलरी आपके सिलेबस में है, प्लस वोकैबलरी से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? अब वोकैबलरी इम्प्रूव करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने वोकैबलरी पे आज तक काम नहीं किया है तो आने वाले 2-3 महीने में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, अनटिल और अनलेस आप इसको एकदम मिशन मोड में प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो आज से शुरू करते हुए आप लोग रोज़ 5 नए वर्ड्स अपनी वोकैबलरी में ऐड करेंगे, ठीक है? हर एस्पिरेंट जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो अपनी वोकैबलरी में 5 वर्ड्स यूज़ करेगा। और सबसे बेस्ट तरीका है, अगर न्यूज़पेपर घर में आता है तो जो एडिटोरियल जो पेज होता है आपका ना, न्यूज़पेपर के बीच में एक एडिटोरियल वाला पेज आता है, उसमें जो एडिटोरियल आर्टिकल आता है उसको पढ़ के उसमें से 5 वोकैबलरी के वर्ड्स ले करके उनका कैम्ब्रिज डिक्शनरी से मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश देख के लिख के रख लेना है, ठीक है? अगर न्यूज़पेपर नहीं आता है तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ ले, चाहे द हिंदू ले लें, मैं तो रेकमेंड करूँगी कि हिंदू, ठीक है? मैम, हिंदू हिंदू का लेवल बहुत हाई है। वो मैं बोलने वाली थी अनुजी कि हिंदू का लेवल हाई है, ठीक है? बट क्या करना है, हम लोगों को भी तो अपना लेवल अब हाई करना है या नहीं? शुरू के दिनों, शुरू में लगेगा मुश्किल, शुरू में लगेगा अरे ये तो बहुत हाई है। कौन कौन बोल रहा है कि आपको पूरा आर्टिकल पढ़ डालो? 10 लाइन पढ़ डालिए, उन 10 लाइन में भी आपको बहुत सारे नए वर्ड मिलेंगे। 5 वर्ड पकड़ लीजिए, उन 10 लाइन का ही मीनिंग समझ लीजिए, आप देखिए आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझना कितना ईजी हो जाएगा, है या नहीं? कंफर्ट जोन से आप लोग को निकलना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो या तो टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए या हिंदू ले लीजिए और बाद में अपग्रेड कर लीजिएगा। अभी अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम ले लीजिए, दोनों का लेवल सेम है, ठीक है? तो 5 वर्ड वोकैबलरी के अब आप रोज़ करने वाले हैं, ठीक है? दूसरा आप क्या करने वाले हैं, अगर आप लोगों के पास बहुत टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम हफ्ते में 2 रीडिंग लगाइए किसी चीज़ की, कॉम्प्रिहेंशंस की ही लगाइए,
ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, मेरे को शेयर भी करूँगी, उन पे जाइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मत करिए, सिर्फ पढ़िए, अपने आप को इंग्लिश रीडिंग की आदत डालिए, सो दैट मैम कि आई वांट टू से समथिंग। प्लीज़ डू, प्लीज़ प्लीज़ गो अहेड। Ma'am, actually, to improve my vocab, I'm reading books. So, ओके, ma'am, it is okay, fine, ma'am. yes, I mean, it is a wonderful way because you learn while you are enjoying yourself. Because when you read something that interests you, right? Yes, मैम। And यस whenever, मैम, वो कैब बहुत ज्यादा कमजोर था, तो मैम इस वजह से मतलब स्टार्ट किया मैंने कि मैं ज्यादा से ज्यादा रीड करूँ बुक। हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़ रीड and make it a point to read something every day, and let it be a conscious reading, so that the moment you encounter a new word, you become aware of it, you look up the meaning in the dictionary, and you bring it in usage, you make it a part of your active vocabulary, right? Is this Yes, clear? ma'am, I'm doing the same. I'm doing the same. Actually, Wonderful. I'm finding the difficult word and just finding in the dictionary and writing, making sentence of that. Okay. I'll be taking up a class on vocabulary in which I'll share various strategies of developing vocabulary with you, and that will really be helpful. But there is no shortcut when it comes to vocabulary and reading comprehension. So please start early. Start today and collect 5 new words every day. Yes. Yes. ठीक है, तो vocabulary आज लो मैम आज मैं वाला क्वेश्चन। बताइए अनु जी। मैम हम ग्रुप पे कोई भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हम जैसे ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी 5 वर्ड डाल के उनको हाँ, हम लोग ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वोकैबुलरी जैसे कोई वर्ड डाल दिए, कोई 5 वर्ड, उसके बाद आप कोई 5 वर्ड देगा या कोई हाँ भी, हाँ बिल्कुल। मतलब उसके बाद सब अलग अलग उनके एंटोनिम सिनोनिम बताएंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है, इससे क्या होगा कि सारे लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा। तो ये करना शुरू करते हैं, ठीक है? ये आप ही डाल दीजिए तो चलेगा। हाँ, नहीं, देखिए, मैं सारे दिन आपके 5 वर्ड्स नहीं डालूंगी, ठीक है? मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने कोई एक वर्ड डाला और मैंने आप लोगों से पूछा कि टेल मी व्हाट इज़ द सिनोनिम, व्हाट इज़ द एंटोनिम, हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस, ठीक है? इस तरीके से। बाकी आप लोगों ने कोई वर्ड सीखा, वो ग्रुप में डाला, एक दूसरे को चैलेंज करते रहिए ग्रुप में, ठीक है? अब हम ये करना शुरू करना है, मैं पूछूंगी कभी भी कि कितने वर्ड्स आपने कलेक्ट किए हैं, क्या प्रोग्रेस है, ठीक है? और अब मैं आपको प्रैक्टिस पैसेज दिखाने वाली हूँ। पेन और पेपर साथ में रखिए, मैं देखती हूँ कि कैसे आप करते हैं इसमें। 5:40 हो रहा है, मैं आपको वैसे 20 मिनट्स मिलते नहीं है, ठीक है? बट एक डिफ़िकल्ट पैसेज है ये, इसलिए मैं आज आपको 20 मिनट्स दूंगी इस पैसेज के लिए, ठीक है? देखती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ये कि आपको कितने आंसर सही मिलते हैं, हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि क्या डिफ़िकल्टी आ रही थी, और फिर उस डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? आएंगे, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ पहला पैसेज आप लोगों से, ठीक है? ये मैंने थोड़ा सा इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये, ठीक है? मैं एक बार ऐसा करते हैं, पैसेज 1 तो मैंने आपको दिखाया है, पैसेज 2 से शुरू करें। पैसेज 2 मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये पैसेज 2, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं रुकूंगी, फटाफट से क्वेश्चन देखते रहिए। पेन और पेपर है तो कुछ वर्ड लिख भी सकते हो।
ठीक है, क्वेश्चंस देख लिए हैं सबने। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पैसेज, ये आप लोगों के सामने पैसेज है यहाँ पर, ठीक है। अब इस पैसेज को आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो जो चीज़ें स्ट्रैटेजीज़ बताइए उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िए, ठीक है। शुरू करिए ये पढ़ना। अच्छा, एक काम करते हैं एस्पिरेंट्स, एक काम करते हैं, मैं इस ग्रुप में आप लोगों से ये फटाफट से शेयर कर देती हूँ। मुझे लग रहा है कि कभी कभी टू एंड फ्रो मूव करना पड़ता है, ठीक है, और आप लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा, तो मैं फटाफट से ये ग्रुप में सबके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये आप लोग अपने अपनी स्क्रीन पे इसको पढ़ेंगे, क्योंकि नॉट एवरीवन रीड्स एट द सेम पेस, ओके। तो मैं इसको ग्रुप में शेयर भी कर देती हूँ साथ। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, टू एंड फ्रो मूव करना पड़ता है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ये सब आप लोगों के ग्रुप में आ गया है। हैव अ लुक, देखिए। यस मैम। ठीक है, अब अपनी अपनी स्क्रीन पे पढ़िए और जल्दी से इसके आंसर्स मुझे बताइए।
ठीक है, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये बताइए कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, सो दैट कि हम नई स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करें एंड आई हेल्प यू विद डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद ईज, क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड स्पीड. Ma'am, you can share the PPT of comprehension before the class, and Yes, yes, when yes. the class. Yes, this is what I'll do in the future. I'll share it beforehand, okay? I'll share it beforehand in the future, okay? Yes, ma'am. Yes. प्लीज़ अनम्यूट रखिए. जब आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है, तो पे अटेंशन टू दिस फ्रेज.
इस वाले पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे फिर, ठीक है। मुझे जरा फूड करने दो। Amrita, class is going on. A tough nut to crack, isn't it? Right? Yes, ma'am. Paragraph is little tough. Right, Very right, difficult. right. पैसेज मैम थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए था, बहुत लेंदी है ना। You're talking about the passage 1? यस मैम। Passage 1 is not that lengthy. It is shorter compared to the second passage. मैं मोबाइल में मतलब थोड़ा फॉन्ट साइज पढ़ने में भी थोड़ा तो हो रहा है ना। हाँ। मैम लैपटॉप पे हो सकता है डाउनलोड? ऑब्वियसली यस। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि इसको मेल करिए अपने आप को, ठीक है, और फिर बस अपनी मेल से डाउनलोड करके लैपटॉप पे करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले एक्सरसाइजेस लैपटॉप पर ही करिए। सी आई नेवर जॉइन यूजिंग माई मोबाइल, आई ऑलवेज यूज माई लैपटॉप। मैम गूगल मीट को डाउनलोड करना होगा पहले ना उससे। No, see what you can do is I have shared it in the group, okay? So from group you can download it and you can embed it in your email. जहाँ डाउनलोड एक बार कर लेंगे तो शेयर में ऑप्शन आते हैं, तो शेयर में ऑप्शन आते हैं शेयर वाया व्हाट्सएप, शेयर वाया ईमेल। सो शेयर वाया ईमेल करिए, उसमें अटैचमेंट की तरह ऐड हो जाएगा। अपना ईमेल आईडी डालिए, क्लिक करिए, आपके पास मेल पे आ गया। अब मेल से डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे सेव करिए, ठीक है? ओके मैम। ठीक है।
शुरू के पैसेजेस मैंने आपको डिफ़िकल्ट दिए हैं. जब डिफ़िकल्ट पैसेजेस करने की आदत हो जाएगी तो सिंपल पैसेजेस एकदम केक वॉक लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे. ठीक है, इजी इजी करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल होगी करना. ठीक है. दोनों पैसेजेस पढ़ लिए हैं या पैसेज 1 कर रहे हैं, पैसेज 2 कर रहे हैं? Ma'am, just now passage 1. Okay, you are doing passage 1. Passage 1 is easier compared to passage 2. Actually, it is time taking, that's why. Yes, it is time taking because we haven't done enough practice. Yes, ma'am. Yes, Exactly. yes. एग्ज़ाम में तो क्या होगा, एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट पैसेजेस आएंगे एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू दोज पैसेजेस इन अ मैटर ऑफ 5-6 मिनट्स बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड Yes, टू. ma'am. यस, है ना. It is a matter of practice, ma'am, actually. Yes, it's actually, see, if there are 5 questions, at max you can devote 7 minutes, right? 2 to 3 minutes for reading, and then the remaining 5 minutes, or let's say 5 minutes for reading, and while you are reading, you are also extracting the answers of the questions, and then for the remaining 2 minutes, you'll be opting for the right options, and you are done. So 7 to 8 minutes max for each passage, not Yes, more ma'am. than that. है ना. सो अभी क्लास में क्या करेंगे, क्लास में जब आप करेंगे तो टाइम बाउंड मैनर में करेंगे. अभी तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पूरे टाइम चलेगा. ठीक है. Yes, ma'am. ग्रामर के टॉपिक्स हुए, फिर 2 दिन हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, फिर ग्रामर की, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आज तो बस ये स्टार्ट किया आपको एक आइडिया देने के लिए. ठीक है. Yes, ma'am. तो आज के बाद में जहाँ आप लोग, दोज हु आर डूइंग द पैसेजेस, प्लीज स्टॉप नाउ. Please stop. Yes, ma'am. You have access to both the passages. So it's your homework. You will be doing both the passages. Please note down the time that you took to do each passage. आप लोग को पैसेज 1 करने में कितना टाइम लगा वो आप अपने पास नोट करके रखेंगे. पैसेज 2 करने में कितना टाइम लगा वो नोट करके रखेंगे और मेरे से ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है. Yes, ma'am. Exactly. राइट. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आज ये दोनों पैसेजेस के आंसर आप करेंगे और मेरे से ग्रुप में शेयर कर देंगे. संडे तक मैं आपसे इनके आंसर भी शेयर करूँगी, तो आप मैच कर लेंगे कि आपके आंसर सही हैं या गलत है. फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आर्टिकल्स पे होने वाली है. ठीक है. हमारी जब भी अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की नेक्स्ट क्लास होगी उस दिन आप मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, और फिर मैं आपको कुछ और स्ट्रैटेजीज बताऊंगी और कुछ और प्रैक्टिस दूंगी. आज तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए हैं, है ना. तो वो Yes, ma'am. सारी भी प्रैक्टिस अब हम करें. अब रीडिंग पैसेजेस हम रेगुलर इंटरवल्स पे लेते रहेंगे सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे. ठीक है. Okay, ma'am. मैम हाँ, बताइए. मैम सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 क्लास हुआ है, मतलब फिनिश हो गया है मैम, कि अभी और होगा? हाँ, नहीं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपका कंप्लीट है, कंडीशनल आपका कंप्लीट है. एक दिन इन दोनों का प्रैक्टिस टेस्ट में लेने वाली हूँ. इनफैक्ट मैं प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लूँगी, मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी इनके क्वेश्चंस की कंपैटिटिव एग्जाम्स में से. ये दोनों टॉपिक कंप्लीट है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको इसकी प्रैक्टिस दी जाएगी. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ, और नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा वो आर्टिकल शुरू होगा. ठीक है. तो Okay, ma'am. अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ट्यूसडे को, उस दिन तक आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लेने. कोई भी क्वेरी हो ग्रुप में पोस्ट करिए. कोई भी कंपैटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किया है, नहीं आंसर आ रहा है, ग्रुप में मुझे भेजिए. ठीक है. मैम हाँ अनु जी. कंडीशनल वाली वो जो लास्ट वीडियो कराई थी आपने, वो प्लीज प्रोवाइड करा दीजिएगा. अनु जी, वो मैंने वो तो हाँ, नहीं हुआ. वो री रिकॉर्डिंग करके फिर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी. और इसकी रिकॉर्डिंग, इसका पैसेज तो मिल गया है. ठीक है. इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं आज ही अपलोड कर दूंगी. ठीक है, सो दैट कि आप रिवाइज कर पाएँ. ठीक है. हाँ, समझ में आप लोगों को आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है मैम स्पीच से पढ़ा रही हैं. समझ में आ रहा है मेरा स्टाइल? No, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. बिल्कुल मैम, सब अच्छे से समझ में आ हाँ, रहा है. अब बस क्लासेस में रेगुलर रहेगा और चिंता बिल्कुल मत करिएगा. मैं आपको ग्रामर सेक्शन के लिए बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लूँगी. आप लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा.
ठीक है? ओके मैम। ठीक है, जो भी क्वेरीज हैं मुझे पोस्ट करिए। देखिए आज का आपका होमवर्क मैं रिपीट कर रही हूँ। रोज़ 5 वोकैबलरी के वर्ड्स अपने रजिस्टर में कलेक्ट करने हैं। नंबर 2, दोनों पैसेज पढ़ने हैं और नोट करना है कि हर पैसेज पढ़ने में कितना टाइम लगा। नंबर 3, पैसेजेस के पर बेस्ड जो 5-5 क्वेश्चन हैं वो दोनों के आंसर ग्रुप में शेयर करने हैं, और जब मैं आंसर शेयर करूँगी तो उससे टैली करना है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है जो पॉजिटिवली करना है। कोई कंपैटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है और नहीं आ रहा है तो मेरे से ग्रुप में पूछना है, और मैं वोकैबलरी के क्वेश्चन ग्रुप में सर्कुलेट करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, और आप लोग भी फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करेंगे सो दैट कि यू पीपल लर्न टुगेदर। ओके, क्लियर? Okay, ma'am. Okay, so I'll see you on Tuesday with a new topic that is going to be articles. Okay. All right. Okay, ma'am. Bye everyone. See you in the next class. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. ओके मैम, बाय मैम। Bye. Most welcome. Most welcome.